क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं गाइस। हमको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है गाइस, और हमको करना पड़ता है प्रमोशन गाइस, प्रमोशन। और जैसे ही ये चले जाते हैं हमको छोड़कर, तो हमको समझे में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। हमारा तो एडिटर भी अनपढ़ है, हमारा तो कैमरामैन भी अनपढ़ है। हम क्या ही बताएं गाइस। हमको हमको एडवर्टीजमेंट करना पड़ा। तो क्या बोलते हैं अंग्रेजी माँ, हमको नहीं मालूम, बिल्कुल भी नहीं मालूम। और हमारे एडिटर को इतना भी नहीं मालूम कि हिंदी में भी लिखा जा सकता था गाइस, लिखा जा सकता था। लेकिन वो का लिख दिया, वो लिख दिया पेन लिंक, PEN, पेन लिंक गाइस, पेन लिंक। पेन माने कलम होता है, कलम। और अब वो लिखना तो पेन चाह रहा था। हम का ही बताएं गाइस, हम पेन लिख के उसको प्रमोट कर दिए। हम हैं ही इतने अनपढ़ जाहिल गाइस, इतने अनपढ़ जाहिल। और क्या ही आप हमसे उम्मीद लगाओगे गाइस। हम टीचर फैमिली के हैं गाइस, टीचर फैमिली के, जिसको लोग कीचड़ फैमिली भी बोलते हैं गाइस। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो ये वाला जो पोस्ट था, जो लप्पी जी के लप्पी की दुनिया वाले चैनल पर आया था, और जब मैंने वो देखा था तो मुझे बहुत हंसी आई थी, और मैं इसको इंक्लूड करना चाहती थी बट मैं भूल गई। जो मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट बनाए उसमें मैं भूल गई। तो मैडम ग्रीन वाले सूट पे हैं, आप जाकर चेक करना, पता नहीं वो पोस्ट अभी अवेलेबल है या नहीं। और वहां पर लिखा हुआ था पेन लिंक, PEN पेन और लिंक, और फिर वहां पर लिंक दिया हुआ था उसका। मैंने जब वहां पर PEN पेन देखा तो मैंने सोचा ये कौन सा स्पेशल पेन है जिसमें पीछे छन्नी बनी हुई है। फिर मेरे समझ में आया कि ये जो है, जो अनपढ़ जाहिल ये लोग हैं, ये पेन लिखना चाहते थे, PAN पेन। तो वो वाला पेन ये कुछ लिखना चाह रही थी शायद। गूगल कर लिया करो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तुम लोगों को इतना भी नहीं पता है कि भाई साहब कि कैसे सर्च किया जाता है। ट्रांसलेटर का यूज करो, कुछ तो यूज करो भाई। तुम्हारी पूरी फैमिली गाना गाती है, हम टीचर फैमिली, हम टीचर फैमिली, हम टीचर फैमिली। और टीचर फैमिली की बहुएं अनपढ़ गंवार बिल्कुल जाहिल हैं एकदम से। बहुएं क्या, सास भी ऐसी ही हैं, क्या ही कहे। और ससुर जी भी कभी कभी ऐसी बातें कर ही देते हैं कि मतलब उल्टी आ जाता है बिल्कुल से। तो इन्होंने इस तरीके की हरकतें की हैं, और उसके बाद जब इनको ट्रोल किया जाता है तो इनको बुरा लगता है। अब क्या है ना कि जो इनके पढ़े लिखे पतिदेव हैं वो चले गए हैं गाँव, और ये घिरी हुई हैं किनसे? ये अनपढ़ जाहिल खुद हैं, और अनपढ़ जाहिलों से ये खुद घिरी हुई हैं। तो जो इनके एडिटर हैं, जो इनके कैमरामैन हैं, वो बस यही करते हैं, वाह भौजी बहुत बढ़िया साड़ी, वाह भौजी बहुत सुंदर आपका जो ज्वेलरी है, वाह भौजी आपकी लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों के बीच में तो ये घिरी होती हैं। तो इनसे क्या ही आप उम्मीद लगाओगे? तो बस आप इनकी पोस्ट को देखकर और ठहाके मार के हंस सकते हो, पेट पकड़ पकड़ के हंस सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसी चैनल पर मैडम का एक व्लॉग भी आया था जो 10 घंटे पहले आया था, जहां पर थंबनेल में था कि कुछ लोगों को मैं बस बोलना नहीं चाहती, किसी को परेशान करना गलत है। तो भाई हमें लगा कि कुछ होगा, अंदर अंदर कुछ बोला होगा, क्योंकि अभी जो अड़े बापड़े के साथ हुआ है तो सब कंटेंट छाप ही रहे, इनके पूरा परिवार जो है कंटेंट कंटेंट खेल रहा है। तो भाई हमने जाकर देखा देखा तो वहां पर खींचों का ठेला लगा हुआ था। फिर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, फिर मैं वापस लौट आई। मैंने सोचा छोड़ो यार, हटाओ, पागल हो चुके हैं सब, इन लोगों के यहाँ कंटेंट की कमी थी, कंटेंट मिल गया है तो सब बस मिलकर किए जा रहे हैं, मिलकर किए जा रहे हैं। अभी जो है ना, माता जी वाला व्लॉग मैं बता ही चुकी हूँ कि किस तरीके से माता जी जो है अपनी जो ख्याति है वो गिनवाती रहती हैं बार बार। जो वही कहते हैं ना कि दूध का कर्ज, माँ के दूध का कर्ज लोगों को चुकाना होता है, लेकिन जो अड़े बापड़े है उसे माता के जो है कन्यादान का कर्ज अपनी जिंदगी भर निभाना होगा। अगर उसने माता की कन्यादान का कर्ज नहीं निभाया तो उसे हमेशा बातें सुनने को मिलेंगी। तो अभी माता जी इसलिए नाराज हैं कि माता जी को ना व्लॉग बनाने के लिए अड़े बापड़े ने हॉस्पिटल नहीं बुलाया, जब वहां उनका जो है जो साफ सफाई उनकी चल रही थी, क्योंकि माता जी के शब्दों के अनुसार सफाई चल रही थी उनकी। तो उनके जो सफाई, जो उनका मिसकैरेज हुआ है उसकी जो प्रोसेस चल रहा था, तो उसमें जो है माता जी को नहीं बुलाया गया। माता जी 30 किलोमीटर की ही दूरी पर थी, लेकिन फिर भी माता जी को नहीं बुलाया गया। और बुलाया किसको गया? पंकज को बुलाया गया, जो कि 5 किलोमीटर ज्यादा दूर रहता था, 35 किलोमीटर दूर रहता था, उसको बुला लिया गया, लेकिन माता जी को नहीं बुलाया गया। इससे माता जी खफा हो गई हैं, और माता जी ने आज एक ब्लॉग छाप दिया है जहां माता जी ने फिर से अपने एहसान गिनवा दिए हैं। बार बार उन्होंने वही जो कन्यादान किया है उसका कर्ज गिनवा दिया है। यही नहीं, उन्होंने पंकज और निशा को भी जो है एहसान गिनवा दिया है, और बोल दिया है कि भाई हमारा जो बेटा है उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें कोचिंग खुलवा के दिए थे, तुम हमारे घर में रहे थे, ये वो फलाने ढिमाका। मतलब ये वही फैमिली है, ये वही गलीज फैमिली है जो अपनी
हर एक छोटी चीज़ सोशल मीडिया पर आकर बोलती है। मतलब अगर ये किसी को पानी भी दे देंगे ना, तो उसका भी एक डायरी में एक खाता लिख लेंगे कि हमने फला-फला इंसान को 1 गिलास पानी पिलाया था, भरी दोपहरी में, गर्मी में, वो मरा जा रहा था और हमने उसे पानी पिला दिया था, तो हमने उसकी जान बचा ली है। मतलब ये इतने गिरे हुए इंसान हैं, जो मतलब लोग पानी का और खाने का एहसान नहीं मानते हैं ना, कि ये सबसे छोटी चीज़ है जो हम किसी के लिए कर सकते हैं, पानी पिलाना और खाना खिलाना। ये वो भी एक खाता बनाकर लिख लेती हैं। आपको तो याद ही होगा ना, इनके बेटे ने कैसे भरी लाइव में जूस पिलाने का कर्जा उतार लिया था, कैसे इन्होंने बताया था कि हम तुम्हारे घर में आटा और ये चावल भर देते थे। तो ये लोग इतने गलीच हैं, इतने गलीच हैं, और इनसे अगर किसी ने ले लिया है कुछ, थोड़ा-सा एहसान ले लिया है, जो कि अड़े-बापड़े ने ले लिया है, तो उसे अपनी पूरी ज़िंदगी इसका कर्ज उतारना होगा। अब थोड़ा-सा क्या है ना, अड़े-बापड़े को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि उनके इर्द-गिर्द कंटेंट बुना जा रहा है, जो उनकी सिचुएशन है, उस पर लोग कंटेंट छाप रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कंटेंट इनकी माताजी छाप रही हैं, और इनकी ही फैमिली छापने में लगी हुई है। कुछ इनके इनके घर से व्लॉग्स आए हैं, और जो पंकज मिश्रा हैं, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है भाई, क्योंकि उन पर इतने बड़े-बड़े इल्ज़ाम लग रहे थे, और जैसे ही माताजी का वीडियो आया, वैसे ही पंकज को एक और वीडियो बनाकर क्लैरिफाई करना पड़ा कि भाई, जब सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मेरी सिचुएशन ठीक है, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या ही उसमें कर सकता हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी गलती है भाई, मैं नहीं बता पाया, मुझे बता देना चाहिए था आंटी जी को। तो कहीं न कहीं वो आंटी जी को सफाई देने आए थे, क्योंकि भाई उन्होंने मान लिया है कि भाई तुमने बहुत ज़्यादा कर्ज उनके ऊपर जो है किया है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है एहसान किए हैं, तो उनके ऊपर कर्ज है। वो मानते हुए भैया उन्होंने अपना हाथ जोड़ लिए, हाथ खड़े कर लिए हैं। वैसे भी वो ज़्यादा व्लॉग्स तब से लेकर आ नहीं रहे थे, और उन्होंने इधर पर भी हाथ जोड़ लिए। तो कहीं न कहीं जो अड़े-बापड़े हैं, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने एक ऐसे बंदे को बुलाया जो आया इनके यहाँ, और उसने कंटेंट नहीं छापा। उनको बुलाना किसको चाहिए था? उनको बुलाना चाहिए था अप्सरा ताई को, जो जाती, कंटेंट छापती, फिर शायद वो थोड़ा-सा शिकायत और गिले-शिकवे कम करती। अब इतना सब हो जाने के बाद फिर से जो है अड़े-बापड़े की एक कम्युनिटी आती है, जहाँ वो लिखती हैं, मैंने साफ-साफ अपने वीडियो में कहा है, गलती मेरी है, लेकिन हर बार की तरह गलत परोस दिया गया मेरी बातों को। जिसे जितना मजाक बनाना है बना लो, लेकिन समय सबका आता है। कहने के लिए सब साथ होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में सबकी हकीकत पता चलती है। कितनी बार कहा कि हमें इस चीज से बाहर निकलना है, लेकिन रोज एक नया खेल हो रहा है। अभी समय खराब है, कल सही होगा। हम लोग इससे निकलेंगे जरूर। बाकी और कोई भी रह गया हो तो और वीडियो बना लो, जिसे कंटेंट की जरूरत होगी। तो सुबह-सुबह जो है माताजी का वीडियो आया था। माताजी ने फिर से इसको ट्विस्ट एंड टर्न करके पेश किया, और ये जो बोल रही हैं बुरे वक़्त में मतलब हकीकत पता चलती है, तो भाई पता चल गई है, तो अब आगे से दोबारा से जो है इनसे मेल-मिलाप ना करिएगा आप। लेकिन आप भी नहीं मानती, आप मेल-मिलाप कर लेती हैं, आप झुक जाती हैं, कहीं न कहीं आपको पता नहीं क्यों बार-बार वो याद आ जाते हैं। ऐसे लोगों से जितना दूरी बनाकर रखो उतना ही सही है। उन्होंने अपना कंटेंट निकाल लिया है आपका कन्यादान करके, तो टिट फॉर टैट हो चुका है ना। उन्होंने जो किया है उसका भरपूर उन्होंने जो है डॉलर अर्न कर लिया है, तो अब ऐसे लोगों से आपको ही दूर रहना होगा, अगर आप अपना अच्छा चाहते हो। दूसरी बात, आप जिस हिसाब से शायद आपको कन्वे करने का तरीका नहीं आता है, आप अपने ब्लॉग में जब कुछ बोलते हो ना, तो वो स्पष्ट नहीं समझ में आता है, आप क्लियर क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि आपके पति की लैंग्वेज कुछ और थी, आपकी लैंग्वेज कुछ और थी। तो कई बार जो लोग गलत मतलब निकालते हैं ना, तो वो आप कहीं न कहीं उन्हें मौका दे रहे होते हो। आप शायद स्पष्ट होकर चीज़ें नहीं क्लियर करके रख पाते हो। आप बार-बार घुमा-फिरा के बोल भी देते हो ना, कि मैं वहाँ गई, शायद मैं वहाँ नहीं जाती, तो ये चीज़ तो बार-बार वो घूम फिर कर आप खुद मौका दे रहे हो कि सामने वाला कंटेंट छापे इसमें। और रही बात, वो तो हैं ही गलीच, उनको तो कंटेंट से मतलब ही है, तो वो कंटेंट निकाल रहे हैं। तो माताजी ही नहीं, जो इनके भ्राता जी हैं, जो कि इनके मुँह बोले भ्राता जी हैं, जो कि लप्पू चंद जी हैं, वो भी पहुँच चुके हैं सीवान, और वहाँ से उन्होंने फिर वही सेम चीज़ कि भाई अम्बाला कोई कंटेंट नहीं है, अम्बाला ये नहीं, भाई तुम ही कंटेंट बनाए हो, तुम ही अम्बाला के नाम पे कंटेंट छापते हो, तुम ही बुलाते हो, आओ आओ मैं तो क्रिएटर जो है इवेंट कर रहा हूँ, आओ आके सब कंटेंट छापो और सब व्यूज गेन करो, और मुझे भी अच्छे अच्छे व्यूज आने चाहिए। तो तुम खुद ये है कंटेंट बनाए हो उस घर को, वरना तो उस घर का मुझे नहीं लगता कि कोई इस्तेमाल है। अभी तुम्हारी जो बीवी है वो बैठकर बिस्तर में वहां पर खींचों का ही ठेला लगाए है, उसके बाद फिर वो सीवान आ जाएगी, और उसके बाद फिर वो वापस अम्बाला जाएगी, लेकिन 2 दिन उसके पैर वहां नहीं टिकेंगे, फिर वो दिल्ली में जाकर जो है डिट्टो रानी के घर पर तुम लोग डल जाते हो, वहां रोटी पानी तोड़ते हो। तो तुम लोगों ने खुद अम्बाला को केवल और केवल कंटेंट के लिए यूज करते हो, उसके अलावा उस घर का कोई इस्तेमाल नहीं है, ना तो वहां राशन होता है, ना तो ढंग से वहां पानी होता है। बस वहां पर आपने एक महल बनवाया है, जिसके अंदर आप केवल और केवल इवेंट करते हो, क्रिएटर इवेंट करते हो, या तो फिर आप जो है वहां पर खींचों का ठेला लगाते हो। इसके अलावा उस घर में ज्यादा कुछ होता है नहीं है। तो आपने खुद उसे कंटेंट का अड्डा बना रखा है, तो लोग भी उसे कंटेंट की तरह अगर यूज कर रहे हैं, तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। जब आप अपनी बहन के मिसकैरेज को कंटेंट बनाकर यूज कर सकते हो, आपकी माता जी यूज कर सकती हैं, और दिन रात आप 3-3 4-4 वीडियो उस पर छाप सकते हो, तो दूसरों को कहीं ना कहीं आप बोलने का अधिकार खो देते हो यहाँ पर। अब हम यहाँ पर डिट्टो महारानी की भी बात कर लेते हैं। तो जो डिट्टो महारानी है, उन्होंने एक व्लॉग छापा था, जहाँ पर उनके टाइटल और थंबनेल पर कुछ बहुत ही अजीबो गरीब था कि सुंदर चेहरे के पीछे ऐसा इंसान,
और किसी पराये मर्द के साथ चक्कर चल गया, पता चला आज, और बहुत ही अच्छे-अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ इन्होंने वहाँ पर जो है अपने फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं। तो ये जो ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे ऑडियंस की अटेंशन उसी मामले में के लिए कि भई डिट्टो और जो लप्पू का चक्कर लोग समझते हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को लगा कि शायद इसका क्लैरिफ़िकेशन ये दे रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि ड्रामेटिक थंबनेल इन्होंने बनाया था, तो भई लोग गए, ऑडियंस देखने गई। बहुत ज़्यादा ऑडियंस ने फिर भी नहीं देखा, क्योंकि सब समझ चुके हैं कि ये लोग क्या करते हैं थंबनेल पर जो खेल खेलते हैं। तो बहुत से लोग समझ भी गए थे, क्योंकि उसके व्यूज़ 21 घंटे में 20,000 ही हैं जिस वक़्त मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इन्होंने ग्रैब करने की कोशिश की, बट सब जान रहे हैं यार कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, और तुम लोग यही बोलने वाले हो और बस नौटंकी खेल रहे हो थंबनेल और टाइटल पर। तो अब ऑडियंस सी बनती नहीं है, तो तुम लोग ही सी हो जो इस तरीके के टाइटल और थंबनेल के साथ जो है खेला खेल रहे हो। तो फंसो फंसो बेटा फंसो, जो कर रहे हो तो अपने लिए ही बो रहे हो। सेम कंटेंट इनके जो रामू काका जी हैं, जो इनके घर के रामू काका हैं, जो अब इनको छोड़कर जा चुके हैं, उन्होंने भी सेम टॉपिक पर जो है एक कंटेंट छापा है, और अभी उनके व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं। तो वो बड़ा जो है रिएक्शन चैनल वालों से पंगा लेने पर उतारू हैं। इसके अलावा मुझे और भी कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि आप जो है अदरक कपल के बारे में बात करो, जो कि पेटू-पेटी हैं। तो भाई मुझे उनके बारे में बात करने का कुछ औचित्य समझ में नहीं आया। मैंने उनके व्लॉग्स देखे हैं, सुपर बोरिंग व्लॉग्स हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो चुका है उधर, मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं। और कुछ क्रिएटर्स अगर जाते तो शायद बस बनता, लेकिन क्रिएटर्स भी वहाँ नहीं गए। तो ना तो भाई वो झेले जा रहे हैं व्लॉग्स, क्योंकि वो हर एक चीज़ को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर दिखा रहे हैं। हर एक छोटी-छोटी चीज़ का व्लॉग 10 मिनट, 12-12 मिनट खींच-खींच कर वो दिखा रहे हैं, तो वो बहुत बोरिंग हो चुके हैं। अगर हम उस पर पॉडकास्ट रिएक्शन बनाएँगे, तो उसपे आप भी बोर हो जाने वाले हो, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब अगर क्रिएटर्स पहुँच जाते हैं, तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट आए या हमें इंटरेस्ट आए, तो हम ज़रूर देखकर आपको के साथ उसका रिव्यू शेयर करेंगे। लेकिन उसमें कुछ ऐसा है नहीं है कि हम उसका रिएक्शन आपके साथ शेयर कर पाएँ। लेकिन हाँ, आप लोग इनसे सवाल ज़रूर करिएगा, क्योंकि इनका कहना था कि कुछ लोग मेरी बेटी का जन्मदिन खराब करना चाहते हैं। तो अब तो इन पर रिएक्शन भी नहीं बन रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों की तरफ इनका इशारा था। तो अब तो मतलब रिएक्शन भी नहीं बने, कुछ भी नहीं बना, फिर भी इनका जो फ्लॉप हो गया है, जो पूरा इनका सीरीज़ था। इनका कहना था कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो ना कभी आपने देखा होगा, ना कभी सुना होगा। तो इन्होंने जो दिखाया वो तो सुपर बोरिंग था। मुझे तो उसमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि भई ऐसी कोई चीज़ होने जा रही है जो ना हमने कभी देखी हो, ना कभी हमने सुनी हो, तो ऐसा तो कुछ उसमें था नहीं। तो कहीं न कहीं ये सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। इनके जो सीरीज़ हैं, इन्होंने पूरा भरपूर प्रयास किया। इन्होंने इंग्लिश वाले टाइटल का इस्तेमाल भी कर लिया। इन्होंने ऑडियंस से बोल भी दिया कि भई हमारे ब्लॉग्स देख लो, आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो? हम पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, देख लो। लेकिन ऑडियंस देखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसमें भई अब किसकी गलती आप मानोगे? इनसे पूछ कर आना, क्योंकि अब तो रिएक्शन चैनल वाले भी बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर किसने फ्लॉप कर दिया इनका शो? इनकी ऑडियंस भी इन्हें कमेंट कर रही है कि आप अब बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हो, बच्ची के जन्मदिन का इस्तेमाल कर रहे हो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपना जो है डॉलर्स अर्न करने के लिए। इनको खुद ऑडियंस जो है ट्रोल करने में लगी हुई है। तो अब तो भाई रिएक्शन चैनल वालों को जो बहुत ज़्यादा उठ के बोलते हो, प्लीज़ इनसे जो है सवाल ज़रूर करना कि अब किसने अब क्या जो ये पूरा इवेंट है या ये जो पार्टी है, जो भी आप इसको पुकार रहे हो, वो किसने अब खराब किया है? इनसे ज़रूर ये जाकर पूछना। और हाँ, हम इन पर बात करेंगे, अगर कुछ ऐसा होता है, तो हम बात करेंगे। बोरिंग चीज़ का हम और बोरिंग आपके साथ पॉडकास्ट और रिएक्शन शेयर करें, तो कहीं न कहीं आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो ख़ैर, इस वाले पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द। तब तक के लिए बाय-बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।